मैं हूं डॉक्टर काशिफ सिद्दीक रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। AVN, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ये क्या बीमारी होती है? इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। आप अक्सर मरीज़ों के अंदर जो हमारे पास आते हैं उनको ये बीमारी होती है, जोड़ों की एक बीमारी है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी हड्डी का मुर्दा हो जाना। क्यों होती है मुर्दा, इसकी पहले मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें वजूहात हैं। किसी भी वजह से असल में हड्डी को खून जाना बंद हो जाता है। हमारी तमाम जो जिस्म की हड्डी की खुराक है वो खून के ज़रिए जा रही होती है। जो भी हम खाते हैं वो मैदे में जाता है, मैदे से हज़म होकर फिर वो खून में शामिल होता है, फिर वो खून जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे वो हमारी ग़िज़ा पहुँच जाती है। तो जब आपकी खून की सप्लाई मरीज़ की बंद हो जाती है तो फिर जहाँ वो खून नहीं जाता, जिस्म का वो हिस्सा मुर्दा होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर ये जो है हमारे जो ये वाला जोड़ है हमारे इसका फेमरल हेड, तो कूल्हे का जोड़, ख़ास तौर पर ये मुर्दा होना शुरू होता है। तो इसका ज़्यादा मसला बनता है क्योंकि इसमें खून की सप्लाई जाना बंद हो जाती है। तो इसको हम देखते हैं ख़ास तौर पर। अब इसमें वजूहात क्या है? इसके अलावा शोल्डर का भी हो जाता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये दोनों जोड़ों की ज़्यादा अहम है, हिप जॉइंट की और शोल्डर जॉइंट की। अब इसमें वजूहात क्या होती हैं? इसमें देखें, आपको बाज़ वक़्त मरीज़ को चोट लगती है, चोट लगने की वजह से उसकी हड्डी टूट जाती है, खून की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। बाज़ वक़्त छोटे बच्चों में भी उनका जो है कोई ना कोई उनको इन्फेक्शन हुई, कोई मसला हुआ जिसकी वजह से उसकी खून की सप्लाई जाना बंद हो गई। और फिर ये भी होता है कि ओल्ड एज में जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड लेवल ज़्यादा हो, वो लिपिड जो है खून की नालियों में जम जाता है, खून जाना बंद हो जाता है तो भी खून नहीं पहुंचता। फिर कुछ इसमें वो खुराकें भी हैं जिसमें ख़ास तौर पर लोग जो है वो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों में मसला हो जाता है। और जिनमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसे जो हकीमों से दवाइयाँ लेते हैं, हकीम उसमें स्टीरॉयड की जो है ना वो टैबलेट इस्तेमाल कर देते हैं, उनको पीस के उनको पुड़ियाँ बना के दे देते हैं, तो उनके अंदर भी चला जाता है। या किसी ऐसी बीमारी में आपको वैसे ही स्टीरॉयड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे दमे के मरीज़ हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, उनको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो बाज़ औक़ात ये है कि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें आपको स्टीरॉयड का इंजेक्शन नागुज़ीर हो जाता है और आपको ज़्यादा लगवाने पड़ते हैं। तो जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन है या स्टीरॉयड हम जो मुसलसल खाते हैं उससे भी ये प्रॉब्लम बनता है। और ये बहुत कॉमन है कि वो हमारा बहुत ज़्यादा मरीज़ों में यही वजह होती है, स्टीरॉयड की ही वजह होती है कि आपका जो है वो मरीज़ का खून की सप्लाई बंद होती है और उसका हेड मुर्दा हो जाता है। अब ये जो मैंने मुख्तलिफ़ वजूहात आपको बताई हैं, और भी इसके अलावा कुछ वजूहात हैं छोटी छोटी, इनके अंदर जो मसला बनता है वो हड्डी मुर्दा हो जाती है और मरीज़ को जोड़ में दर्द रहने लग जाता है। आज जब मरीज़ का जोड़ में उसको आराम नहीं आता, वो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ लेने लग जाता है। तो इसमें होता यह है कि अगर आप इसको जितना जल्दी डॉक्टर को चेक कराएंगे, वो आपका इसका डायग्नोसिस करेगा, इसका जो है इसको समझेगा मसले को, तो आपका उसमें जल्दी आपको वो उस स्टेज पर नहीं जाएगी, बीमारी को जल्दी अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं। अब इसमें डॉक्टर आपके क्या टेस्ट करा सकता है? कुछ आपके खून के सादा टेस्ट होंगे, फिर आपके इसके एक्सरे हो सकते हैं, जोड़ के आपके एक्सरे होंगे, सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा आपका MRI किया जाता है, और फिर आपका बोन स्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, एक्सरे है, MRI है, बोन स्कैन है, ये आपके किए जाते हैं। और फिर कुछ जो है इसके अलावा हम देखते हैं कि अब फिर उसके हिसाब से आपका इलाज होता है। इलाज में अब आपको क्या करना है? दो किस्म के इलाज हैं। एक वो इलाज होता है कि जिसमें हमारा एम क्या है कि जोड़ को बचाना, नॉर्मल जोड़ को। दूसरा है जोड़ को की जगह पे नया जोड़ लगाना। यानी शुरू में आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और अगर आपका अर्ली स्टेज में हो, जिसमें ख़ास तौर पर बिसफॉस्फोनेट, एक ख़ास किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है। फिर जो सर्जरी है वो एक है जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी, यानी हिप जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी, यानी जोड़ को बचाने वाला काम। उसमें कुछ ड्रिलिंग की जाती है, कुछ इस किस्म के काम किए जाते हैं कि आपका जोड़ की खून की सप्लाई बहाल हो। दूसरा चीज़ होती है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, यानी जोड़ ख़त्म हो गया है और अब हिप जोड़ की जगह पे हमने मसनूई जोड़ लगाना है, जिसको हम कहते हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट।
फिर आपका नया जोड़ लगाना पड़ता है, और ये आखिरी स्टेजेस में किया जाता है। इनिशियल स्टेजेस में आपको कुछ दवाई दी जाती है, कुछ सिंपल मेडिसिन की जाती हैं। अगर ज़्यादा इनिशियल फेजेस में मसला नहीं हल हो रहा होता तो फिर आपका हम ड्रिलिंग वाला काम करते हैं, और उसके साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे बोन मैरो एस्पिरेट वगैरह ऐड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका इलाज है। तो अब समरी के तौर पे देखें, उसमें हम देखते हैं कि एवीएन जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी जोड़ का मुर्दा हो जाना, ख़ास तौर पर ये हिप जॉइंट का होता है। इसमें की मुख्तलिफ वजूहात हैं। किसी भी वजह से अगर हड्डी को जोड़ को खून मुकम्मल नहीं पहुंचता तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होना शुरू हो जाता है। इसको अर्ली स्टेज पे करना होता है, ख़ास तौर पर इसमें एमआरआई आपको करवाना पड़ता है, और जो डॉक्टर जो है आपको दवाई के साथ साथ सर्जरी सजेस्ट कर सकता है जो इनिशियल फेज़ में जोड़ को बचाने के लिए होगी। अगर एडवांस स्टेज में चली जाए तो फिर आपका जोड़ चेंज करना पड़ेगा। शुक्रिया।